नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक अच्छी तरीके से एक अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको ईपीएस पेंशन की जो केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा दोहरा लाभ। क्योंकि 18 महीने का जो बकाया हुआ था, जो आपके एरियन डीए बकाया था 18 महीने का, वो आपको वापस अभी दिए जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। अब बात करें तो ईपीएस में जितने भी अपडेट निकल कर आई थी सामने, उसी को लेकर भी बात करेंगे कि ईपीएस पेंशन को लेकर जो अपडेट निकल कर आई थी सामने, उसी को लेकर ही बात करेंगे कि आपके कर्मचारियों को 18 महीने के डीए में एरियन में बड़ी खुशखबरी जाने की सारी जानकारी आपको आपके जितने भी अपडेट निकल कर आई थी सामने, उसी को लेकर इस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जहाँ दोस्तों इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको अगर ये वीडियो जान लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में एक अच्छी खबर भी है और कई ऐसी खबरें भी हैं जो आपको देखकर ऐसा करना पड़ेगा कि क्योंकि ऐसे कई बड़े जो जिन कर्मचारियों की ये पेंशन आएगी उन्हीं को तो राहत मिल जाएगी, क्योंकि उन्हीं को ही एक सख्त डीए में हैकिंग करवा देगी। लेकिन उसी को लेकर वो कई कर्मचारियों की लागू होने वाली है। क्या आपका नाम भी शामिल हो सकता है? ऐसे में अगर आप मैं नाम बता रहा हूँ, उसी को लेकर ही बात करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के जिनका मिलेगा दोहरा लाभ 18 महीने का डीए एरियन की बड़ी खुशखबरी जाने क्या, उसकी को लेकर ही बात करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को ऐसी जानकारी हर हमेशा तक मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में वीडियो अभी जाते हैं, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दोहरा लाभ, क्योंकि 18 महीने का जो बकाया डीए हैं वो आपको एक साथ दिए जाने वाला है। आपके घर परिवार में कोई भी सख्त केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं तो आपको अब बल्ले बल्ले होने जा रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अब एक साथ दो बड़ी सौगात देने की तैयारियां चल रही हैं। उन सौगातों के बारे में भी जानेंगे और इसलिए माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को अब अटका पड़ा है और 18 महीने का बकाया डीए पे का पैसा खाते में डाल सकती है क्या, वो भी जानकारी लेने वाले हैं। जो रकम महंगाई में इसकी अंधे की लाठी साबित होगी, उसी ही की तरह आपकी ये डीए की है डीए मिलने वाला है वो ऐसे ही दिया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने का डीए एरियन है वो आपको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन की वो जो आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है वो आपके यही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो कोरोना काल कोविड-19 के कारण आपकी जो पेंशन रुकी हुई थी वो आपको अब वापस देने को लेकर ही अब मामला चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं डीए एरियन गणना कर्मचारियों की मूल वेतन एवं डीए की दर के आधार पर ही दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है तो डीए की दर 46% है तो डीए एरियन 11,500 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 50,000 में मान लीजिए आप 11,000 प्लस करेंगे तो आपकी पेंशन यानी वो आपका डीए हैकिंग भी मिलेगा। 11 जो 18 महीने का है वो एक साथ में दिया चला कम मिलने वाला है। इसी को लेकर भी बात करेंगे। सरकार ने अभी तक डीए एरियन की जारी करने की तारीख घोषणा तो नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार में बताया गया है कि 2024 में संभावित है मार्च में। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन लाभान्वित हो गए इसी को लेकर ही बात करते हैं। 18 महीने का डीए एरियन केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और सभी पेंशनधारियों को भी मिलेगा। ये राशि कैसे खर्च की जा सकती है? ये एक राशि कर्मचारी और पेंशन भोगियों अपनी जरूरत और आवश्यकताओं को खर्च करने की स्वतंत्रता होगी। और डीए में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी बताई गई है, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, वो 4% बढ़ोतरी बढ़ाई गई है। क्योंकि जो आपकी 4% बढ़ोतरी है वो आपके खाते में कब आने वाली है वो आपको बात करते हैं कि मार्च महीने में घोषणा तो कर देंगे, मुझे ये मीडिया की रिपोर्टिंग बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये बताया नहीं गया है कि आपके अप्रैल माह में बताया जा रहा है कि आपके 4% की वृद्धि है वो एक साथ में खाते में दिया जाएगा और 18 महीने का बकाया डीए है वो भी एक साथ में दिया जाएगा। डीए में 4% की वृद्धि होने की कर्मचारियों के वेतन में 2 से 10,000 तक की वृद्धि हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ये कब से लागू होगी। और डीए में वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। और कौन कौन लाभान्वित होंगे? डीए में वृद्धि केंद्र सरकार की सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होगी। और ये वृद्धि के कैसे फायदेमंद होगी
उसी को लेकर भी बात करेंगे। ये वृद्धि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि अगली और की बड़ी डी एरियन और डीए में वृद्धि के बारे में आपको अधिक जानकारी अगर लेनी है तो आपको इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। और सरकार के द्वारा जो जितने भी आपको डी एरियन की जितनी भी वीडियो आपको जानकारी मिलती है वो आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। और पूरी जानकारी आपको इस के लेकर अभी एक और अपडेट चल रही है कि जो आपको विरोध आंदोलन में चल रही थी योजना, उसी को भी बारे में बात करते हैं। तो EPS 95 को लेकर एक विरोध EPS 95 पेंशन भोगियों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसी को लेकर बात करते हैं। तो पेंशन भोगियों ने देश भर में EPFO के दफन पर विरोध प्रदर्शन किया है। वो 110 कार्यालयों के बाहर में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इन पेंशन भोगियों ने EPFO से महंगाई भत्ते के साथ में कम से कम 7,500 पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन भी किया जारी रखे हैं। और EPFO की मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए उसी को लेकर भी बात की गई थी कि दफन के विरोध प्रदर्शन को लेकर 7,500 न्यूनतम पेंशन करने की मांग कर रहे थे। और लंबे समय से EPS 95 के पेंशन भोगी हैं वो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। इसी को लेकर बात आगे मौजूदा समय में EPS 95 योजना के तहत में न्यूनतम मासिक पेंशन है वो 1,000 रुपये हैं। और इसे EPFO 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान भी कर रहा है। और EPS 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। और देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जिनको EPS 95 योजना के दायरे में आते हैं। उनकी पेंशन है वो बढ़ाने को लेकर भी बात की जा रही है। और न्यूनतम मासिक बढ़ाने पेंशन है वो मासिक बढ़ाने को मांग को लेकर EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वावधान में पेंशन भोगियों ने देश भर में 110 EPFO कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया है। और उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में श्रम मंत्रालय और EPFO की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपकर भी बताया है। उनको EPS पेंशन बढ़ाने को लेकर उसके बयान की समिति आंदोलन की समिति में बयान के मुताबिक में दिल्ली के भिकाजी कामा और प्लेन्स स्थिति पर EPFO और कार्यालय पर आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत और महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत के नेतृत्व में भी प्रदर्शन किया गया था। और अशोक जी राउत और ने पिछले 6 वर्षों से पेंशन भोगियों न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता देने और पेंशन भोगियों और उनके पति और पत्नी के लिए उनकी मुफ्त में चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर भी बताया गया था। और विरोध प्रदर्शन के द्वारा से इस संबंध में बताया जा रहा है कि इसमें बार आश्वासन दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। और बयान के आरोप में जितने भी आपको बता दें कि बयान के मुताबिक में हाल ही में श्रम मंत्री का आश्वासन मिलने पर जंतर मंत्र पर अनशन रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब तक पेंशन भोगियों पर सब्र का बांध टूट रहा है। और बयान में कहा गया है कि PM मोदी अपनी गारंटी को पूरी करेंगे और मानवता के आधार पर पुराने पेंशन भोगी को मांगों को तुरंत पेंशन लागू करने की घोषणा जल्द ही करने वाले हैं। तो आपकी पेंशन है वो जल्द से जल्द इस माह में लगभग अगले माह में आपकी पेंशन है वो पूरी पेंशन मिलने वाली है। तो आज की वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और अगर जी ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो